हाय फ्रेंड्स, आपका होस्ट फरहान अली एक नई वीडियो के साथ पलीवा मॉइस्चर कंट्रोलर RR1 भी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप इसका डिस्प्ले देखें और मेरे चैनल का नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वॉल्यूम जो इसका वर्जन है 7.3 है। ये रेड कलर का एक स्विच लगा हुआ है इसको ऑन या ऑफ़ करने के लिए, और नीचे ये वाली अर्थिंग वायर कनेक्टेड है। अर्थिंग वायर आपने इसके साथ ज़रूर लगानी है, अदरवाइज़ आपको जो इसका रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं मिलेगा। ये इसकी नेम प्लेट भी आपको दिखाता चलूँ, जिस पे इसकी टाइप लिखी हुई है RR1 और वोल्टेज लिखे हुए हैं, इनपुट वोल्टेज, इसका नंबर और इसकी जो वेबसाइट वगैरह भी है अगर आप उनसे रब्ता करना चाहें। इस पलीवा का जो मॉइस्चर है इसको चेक करने के लिए ये 3 टेंडम रूलर सेंसर्स लगे हुए हैं, जो मुख्तलिफ़ जगह से गुज़रने वाली ये जो शीट है उसकी नमी को, उसके मॉइस्चर को चेक करके हमें बताते हैं कि इस वक्त मॉइस्चर कितना चल रहा है। तो चलिए मैं आपको डिस्प्ले पे भी लिए चलता हूँ। डिस्प्ले पे यहाँ पर हमें इसकी रीडिंग आती है। एक तो नीचे रेड कलर में है जो हमारी फीडिंग होती है, और ऊपर जो इसकी एक्चुअल वैल्यू इस वक्त चल रही है वो शो हो रही है। इसी तरह मैं आपको आज की जो वीडियो है उसमें इसका जो वर्जन 7.2 है उसका भी पहले ओवरव्यू दिखाऊंगा, और उसके बाद ये जो हमारा वर्जन है ये डिस्प्ले पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि PR1 बॉक्स और वर्जन 7.2 है, जबकि वो 7.3 था। ये ओल्ड वर्जन है इसका। इसमें जो शीट है उसका मॉइस्चर चेक करने के लिए सिर्फ एक टेंडम रूलर लगा हुआ है। ये इसका ऑन ऑफ के लिए इन्होंने सिलेक्टर स्विच लगाया है। आप सिलेक्टर स्विच की मदद से इसको इस तरह मूव करके ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ये अर्थिंग वायर और इसकी भी नेम प्लेट देखें और इसकी टाइप भी देखें। आपको RR1 और 1/400 भी ये है, ये भी 24 वोल्ट पर ऑपरेटेड। तो फ्रेंड्स इसका जो इस्तेमाल है इसलिए किया जाता है कि इसके नीचे जो शीट गुज़र रही होती है उसकी नमी को चेक करने के लिए, उसमें कितना मॉइस्चर आ रहा है उसको चेक करने के लिए ये पलीवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका टेंडम रूलर सेंसर है। इसकी बार पर सिर्फ एक ही सेंसर लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने इसके बाद जो जदीद वर्जन आया है उसमें उन्होंने 3 टेंडम रूलर सेंसर का इस्तेमाल किया है। मैं आपको दूसरी मशीन पर ले जाकर एक मरतबा फिर से उसके टेंडम रूलर सेंसर भी दिखा देता हूँ कि इस पर तो एक लगा हुआ था और उस पर 3। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको पलीवा को जो टेस्ट करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं, और उसके बाद ये जो टेंडम रूलर आपके सामने नज़र आ रहे हैं सेंसर, इसको किस तरह से खोल कर इसकी ओवरहालिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले इसका मैं बॉक्स खोलता हूँ, बॉक्स के अंदर का आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये इसका मेन डिस्प्ले था। ये 7.2 वर्जन वाला इस वक्त हमने ओपन किया है। इस पे एक टेंडम रूलर सेंसर लगा हुआ है, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। चलिए सबसे पहले आप इसका प्रोग्राम भी देख लें, क्योंकि अगर कभी आपको कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत होगी तो आपको प्रोग्राम याद होना चाहिए। ये इसके बॉक्स के अंदर एक नॉइज़ फ़िल्टर लगा हुआ है जो कि 24 वोल्ट DC को फ़िल्टर करने के बाद आगे सेपरेट करता है। उसके बाद ये PVC कनेक्टर है इसकी इनपुट सप्लाई के लिए। एक नॉइज़ फ़िल्टर ये लगा है जिसकी मदद से इस कार्ड में 24 वोल्ट सप्लाई जाती है और हमारा ये डिस्प्ले ऑन होता है। यहाँ पर हमारी आउटपुट पावर सप्लाई आती है जो कि टेंडम रूलर सेंसर तक जाती है। ये 440 वोल्ट यानी कि 420 से लेकर 440 वोल्ट के माबैन रहती है। अब मैं आपको कह रहा था कि मैं इसका आपको प्रोग्राम दिखाता चलूँ। आपने ये जो रोल वाला बटन है इसको प्रेस करना है। इससे आपके जो आगे वाले नेक्स्ट वाले जो पैरामीटर्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। मैं इसको अब प्रेस करता हूं तो ये देखें हमारे पास कॉटन का जो मैक्सिमम इस वक्त आ रहा है वो 3.5%, और इसी तरह टेंडम रूलर्स का आ रहा है ब्लू, रेड और ग्रीन का 3.0, 2.4 और 3.5%। नेक्स्ट दोबारा मैं प्रेस करता हूं तो ये हमारा आउटपुट करंट आ रहा है 0 से 20% तक, और ये S10 इसका जो है बॉड रेट है 9600, और इस तरह ये हम पहले जो है उसी पर वापस आ गए हैं पहले पेज पर। तो दोस्तों अब हमने इसको चेक करने के लिए इसके जो 4 से 20 मिली एम्पेयर आउटपुट वाली वायर को खोल लिया है, और उसकी जगह पर हमने डिजिटल मल्टीमीटर को लगा लिया है पैरेलल में। इसकी प्रॉब्स को हमने मिली एम्पेयर पर एक कॉमन पे लगाई है, और इसी तरह इसका ये जो सिलेक्टर है इसको भी मिली एम्पेयर पे सिलेक्ट कर लिया है।
हमारे पास रीडिंग आ रही है 5.96 मिली एम्पेयर। और ये जो हमारा टेंडम रूलर सेंसर है, इसको हमने नीचे वाला जो रूलर है, बड़ा मेन ड्राई रूलर, उससे अलग कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। मैं सामने से आपको एक मरतबा चेक करवा दूँ। ये देखिए, इस वक्त जो हमारा टेंडम रूलर सेंसर है बिल्कुल फ्री है, आज़ाद है, नीचे वाले रूलर से बिल्कुल नहीं लग रहा है। और हमारे पास डिस्प्ले पे इस वक्त जो इसका मॉइस्चर आ रहा है वो 2.47, जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू है फीडिंग जो है वो 7.00 है, क्योंकि हमने रूलर को बिल्कुल आज़ाद किया हुआ है और वहाँ पर मल्टीमीटर लगाया और मल्टीमीटर पे हमारे पास रीडिंग भी आपने देखी थी। अब इस रूलर को हमने नीचे ड्राई रूलर के साथ अटैच कर दिया है। अब देखें हमारे पास मल्टीमीटर पर इसकी क्या रीडिंग आ रही है। तो इस वक्त जो रीडिंग है वो 17.77 या 78 मिली एम्पेयर हमारे पास शो हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपका पलीवा जो है बिल्कुल ठीक है। और इसकी डिस्प्ले पे रीडिंग 15.31, और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि अभी हमने इसको रूलर को लगाया है तो आहिस्ता आहिस्ता ये मैक्सिमम की जानब जा रही है। ये आपकी 16-17 तक अगर आए तो समझ लें कि आपका जो पलीवा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। दोस्तों, अब हम दूसरे वर्जन 7.3 वाले पर आ गए हैं, जहाँ पर हमारे 3 टैंडम रूलर सेंसर लगे हुए हैं। देखें, उसके लिए ऊपर अजाफी वायर्स लगी हुई हैं। ये इसकी इनपुट पावर सप्लाई, और ये पावर सप्लाई है 24 वोल्ट डीसी लेकर हमें 430 वोल्ट देती है। और यहाँ पर आप उसके वोल्ट चेक कर सकते हैं। ये इसकी 420 मिली एम्पेयर आउटपुट सिग्नल की वायर है, जहाँ पर हमने डिजिटल मल्टीमीटर को लगाना है। और ये इनके तीनों जो टेंडम रूलर सेंसर हैं, इसको अब हमने नीचे वाले ड्राई रूलर से अलग कर लिया है, ऊपर उठा लिया है। तो इसको भी फ्री करके हम मिली एम्पेयर से इसकी रीडिंग लेंगे कि हमें इससे जो है वो क्या करंट हासिल हो रहा है, क्योंकि वो करंट या मिली एम्पेयर में जो रीडिंग हमारे पास आती है उससे ही हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे ये जो सेंसर हैं, जब इन पे कोई शीट ना हो, इनके पास कोई कार्टन वगैरह इनके साथ ना लग रहा हो, तो फिर रीडिंग क्या आ रही है। और जब इनको बिल्कुल शार्ट कर दें, यानी कि रूलर के साथ बगैर किसी शीट के अटैच करें, तो फिर रीडिंग क्या आ रही है। तो इस वक्त 4.37 रीडिंग आ रही है। ये देखें, हमने मल्टीमीटर को इसके पैरेलल में लगा दिया है, जहाँ पर हम 420 मिली एम्पेयर आउटपुट यहाँ से ले रहे थे। ये इसकी वो वायर्स हैं जो हमने यहाँ से खोली हैं आउटपुट की। और ये रूलर जो हैं वो इस वक्त नीचे वाले ड्राई रूलर से बिल्कुल फ्री हैं, आज़ाद हैं, ऊपर की जानिब है, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसी तरह जब आप इनको इस रूलर के साथ लगाएंगे, तो रूलर के साथ लगाने पर आपकी जो रीडिंग है वही 17-18 एम्पेयर मिली एम्पेयर के करीब आनी चाहिए। ये देखें, हमने उनको उसके साथ लगाया तो हमारी रीडिंग 17.78 के करीब आ रही है। और डिस्प्ले पर जो हमारी रीडिंग है एक्चुअल वैल्यू इस वक्त 15.41 आ रही है। तो चलिए, ये तो था दोस्तों इसको चेकिंग का तरीकाकार। तो अब इसका जो एक टेंडम रूलर सेंसर है, मैं इसको आपके सामने खोलूँगा। ये इसके बॉक्स का ऊपर वाला कवर हमने खोल दिया है टेंडम रूलर सेंसर के, और इसके अंदर ये जो कनेक्शन है, इन कनेक्शन को सबसे पहले हम खोलेंगे। और कनेक्शन से खोलने के बाद ये जो सेंसर है इसको हम मशीन की बॉडी से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इसको हम ले जाएंगे अपने ऑफिस में, और वहाँ पर इसके बैरिंग वगैरह चेंज करेंगे, इसकी मुकम्मल ओवरहालिंग करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से इसके बैरिंग वगैरह तब्दील कर सकते हैं, और इसके अंदर जो बैरिंग्स हैं उसका नंबर क्या है। ये 3 वायर्स इसके अंदर लगी हुई हैं जो 3 पैनल से आ रही हैं। और 3 वायर जो हैं, ये 2 वायर तो हमारी एक सेंसर के इस जानिब लगी हुई है, और दूसरी वायर सेंसर की दूसरी जानिब लगी है। और इस जगह पर दोस्तों 430 वोल्ट डीसी आते हैं। और जब हमारी मशीन रनिंग में होती है उस वक्त 430 वोल्ट डीसी इस जगह पर मौजूद होते हैं। लिहाजा आप कोई भी काम करने से पहले इस बात को मद्देनज़र रखें और इस चीज़ को यकीनी बना लें कि आपकी जो सप्लाई ऑफ़ है उसके बगैर आप इसे हाथ मत लगाएं, वरना एक शदीद किस्म का जो इलेक्ट्रिकल शॉक आपको लगेगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम करने से पहले सेफ्टी को हमेशा मद्देनज़र रखें, सप्लाई को चेक करें। आपकी पावर सप्लाई ऑफ़ हो तो उसी वक्त काम जो है वो करें, अदरवाइज़ आपको अपनी जान को ख़तरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, इसकी जो वायर्स हैं वो अब हमने तकरीबन खोल ली हैं। ये देखिए, हमने बाकायदा उन पे मार्कर से निशान लगा लिया है, नंबरिंग कर ली है। एक पर पेपर टेप लगी है और दूसरे पर मार्कर से ये देखिए मैंने साइन लगा दिया है, और उधर भी साइन लगा दिया है, ताकि हमारी ये जो वायर्स हैं
वो उसी जगह पर वापस लगे जब हम इनको वापस लगाएंगे। तो इसको खोलने के लिए इसके ऊपर ये स्क्रू टाइप लगा हुआ है होल्डर के, तो इसको आप इस तरह से लूज़ करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और इस सेंसर को आप अलग कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पलीवा का जो सेंसर है, टेंडम रूलर सेंसर्स, वो अलग हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको ऑफिस में ले आए हैं। मैं अब आपके सामने इसको मुकम्मल खोलूँगा। सबसे पहले आपने इसके जो दोनों जानिब ये जो वायर्स लगी हुई हैं, जहाँ पर 430 वोल्ट डीसी सप्लाई आती है, अगर आपने चेक करना हो तो मल्टीमीटर की मदद से डीसी वोल्ट पे आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर सप्लाई भी चेक कर सकते हैं। इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका ये जो पलीवा के जो पैनल है वो ठीक है कि नहीं। अगर इधर इनपुट ना आ रही हो तो इसका मतलब है कि आपके पैनल में कोई मसला है। तो दोनों जानब से पहले सबसे आपने ये वायर्स खोल लेनी है। उसके बाद आपको एक 3 नंबर एल्की की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके जो दोनों जानब ये छोटे ब्लॉक्स हैं, इनको खोलने के लिए यहाँ पर एक एल्की स्क्रू लगा हुआ है, जिसको आपने एल्की की मदद से लूज़ कर लेना है दोनों जानब। एक स्क्रू तो हमने लूज़ कर लिया है, तो ये दूसरे स्क्रू को भी इस तरह आपने एल्की की मदद से खोल लेना है। जब दोनों स्क्रू आप खोल लें तो इसके अंदर ये जो छोटा एक ब्लॉक सा एक पीस लगा हुआ है, इस स्ट्रिप को आप पीछे करके इस जानिब से आपने हल्की सी चोट लगानी है, तो वो जो ब्लॉक है ना वो नीचे की जानिब निकल जाएगा। ये देखिए हमारा इसमें से जो ब्लॉक है जिसके ऊपर एल्की टाइट थी वो अब बाहर की जानिब आ रहा है। इसी तरह दूसरी जानब भी एक ब्लॉक मौजूद है, उसको भी आपने इसी तरीके से सेम प्रैक्टिस से उसको भी बाहर निकाल लेना है। इस ब्लॉक के ऊपर एक कॉपर का मेटल की एक पतरी होती है, स्ट्रिप होती है, उसको आपने पहले साइड पे कर लेना है। ऐसा ना हो कि आप उसके ऊपर रख के चोट लगाएं और वो टेढ़ी हो जाए। तो ये दूसरी जानिब का जो ब्लॉक है वो भी इस वक्त बाहर निकल चुका है। अब इसके अंदर ये एक प्लास्टिक की वाइट कलर की आपको एक स्पेसर नज़र आ रहा होगा। दोनों जानब इस तरह के स्पेसर मौजूद हैं। ये आपने याद से इनको दोबारा जब फिट करें तो लाजमी लगाना है, एक ये और एक इस जानिब। अब ये जो हमारे रूलर हैं इसकी मेन बॉडी से अलग हो चुके हैं। इनको आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आसानी से इस तरह से पुश करके ये जो टेफ्लॉन के पीस हैं उनसे अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रूलर अलग हो चुका है। इसके ऊपर ये स्पेसर, उसके ऊपर ये वो स्ट्रिप थी कॉपर की जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों जानब इस तरह से ये लगी हुई थी। ये जो स्ट्रिप होती है ये ब्लॉक जो छोटे हमने निकाले हैं उनके साथ अटैच होती है, और वो ब्लॉक इसको मेन बॉडी की अर्थिंग के साथ अटैच रखते हैं। तो इसका फ्रंट वाला जो सेंसर वाला रूलर है, अब इसको भी हम टेफ्लॉन के पीस से अलग कर लेंगे। दोस्तों जो सेंसर है वो इसी जो नेक्स्ट वाला ये सामने वाला है ना, इसी में लगा हुआ है, इसी रूलर में। पीछे वाला जो रूलर है वो जो बड़ा रूलर है वो सिर्फ अर्थिंग को लेके आता है, जिसकी वजह से जो अर्थिंग है ना वो हमारी नीचे वाला जो ड्राई रूलर है उसके साथ कनेक्ट रहती है। ये वो जगह है जहाँ पर स्ट्रिप लगी होती है कॉपर की। इसके बाद ये जो बैक साइड वाला रूलर था इसके ऊपर आपने इसकी जो शाफ्ट है हल्की सी चोट लगाएं, और उसके अंदर मुकम्मल एक पूरा रॉड है जो कि दोनों जानब से निकलता है, जिसके ऊपर बैरिंग लगे हुए हैं। जबकि ये जो हमारा सेंसर वाला जो रूलर है दोस्तों, उसमें कोई मुकम्मल सलाख या मुकम्मल रॉड नहीं है, बल्कि दोनों जानब एक छोटा छोटा पीस है लगा हुआ। उस स्मॉल पीस की मदद से जो है ये फुल रॉड है जो इसमें से निकला था। तो चलिए अब इसको भी हम, ये जो सेंसर वाला जो हमारा रूलर है इसके साइड से भी ये जो पिन्ने हैं इनको निकालते हैं। देखिए इसमें सिर्फ छोटे से पीसेस लगे हुए हैं जो कि बैरिंग से ग्रिप करते हैं, और दूसरी जानब इस पर जो हमारी वायर लगती है। इसमें पूरा रॉड इसलिए भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इनकी दोनों जानब तो हमने 430 वोल्ट डीसी सप्लाई देनी है। अगर इसके अंदर भी एक मुकम्मल रॉड होता तो वो डीसी सप्लाई आपस में शार्ट हो जानी थी। इसके बाद इसके दोनों जानब जो बैरिंग्स लगे हुए हैं इसको आपने हल्की सी चोट लगाकर आराम से बाहर निकाल लेना है। ये जो
रूलर है ये एक जानिब से ओपन भी होता है, इसे आप खोल भी सकते हैं, और एक जानब जो है वो इसकी एक साइड जो है वो फिक्स होती है। तो इस तरह आप इसके ऊपर रख कर हल्की सी चोट लगाएंगे तो बैरिंग जो है वो इसके बाहर आ जाएंगे। ये एक जानब का बैरिंग जो है वो इसका बाहर आ चुका है। इसी तरह ये इसका दूसरी जानब जिसमें वो मुकम्मल रॉड था, यानी कि बैक साइड वाला रूलर है ये, इसको भी हमने इस तरह से अलग कर लिया है और इसके बैरिंग जो है हम आहिस्ता के साथ बाहर निकाल लेंगे और इसकी जगह पर हम अब नए बैरिंग लगाएंगे और दोबारा से इसको फिट कर देंगे। तो आपने इसको किसी भी जगह पर इस तरह रख के आराम से चोट लगानी है और इसके बैरिंग जो है उनको बाहर निकाल लेना है। तो इस एक सेंसर के अंदर 4 बैरिंग्स मौजूद होते हैं, एक रूलर के साथ 2, दूसरे रूलर के साथ भी 2। तो बैरिंग हमारे बाहर आ चुके हैं, तो अब हम नए बैरिंग लगाएंगे। तो बैरिंग का नंबर आपको दिखाता चलूँ। बैरिंग का नंबर है 608। बॉल बैरिंग जो इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें SKF के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब हम इनमें जल्दी से बैरिंग्स को लगाते हैं और बैरिंग लगाने के बाद अपने टेंडम रोलर को फिट करते हैं। दोनों जानब इस तरह से रख के आपने बैरिंग्स को इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो सेंसर वाला हमारा रूलर था इसमें ये छोटी पिन टाइप थे, तो इनको दोनों जानब पे लगा के हल्की सी चोट लगा देनी है ताकि ये बैरिंग में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। एक रूलर हमारा रेडी हो चुका है। अब बैक साइड वाला जो रूलर है इसके सबसे पहले हम बैरिंग लगाएंगे और इसके अंदर फिर जो रॉड हमने बाहर निकाला था उसको इसके अंदर लगा देंगे। दोस्तों बैरिंग लगाते वक्त आप किसी एक या 2 बैरिंग की सील लाजमी खोल के चेक कर लें कि उसके अंदर कितनी ग्रीस मौजूद है, ताकि अगर ग्रीस कम हो तो आप उसमें थोड़ी ग्रीस कर लें, अगर ज़्यादा हो तो उसमें से निकाल भी लें। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीस भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसके अंदर जो रॉड था इसको हम वापस लगा देते हैं। अच्छा, इसके लिए आपने फ़ाइबर या लकड़ी का इस्तेमाल करना है, इसलिए कि ऐसा ना हो कि आपका ये जो इसका एंड है, इसका सिरा जो है वो आगे से शाफ्ट जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाए, बाद में आपको लगाने में दुश्वारी का सामना करना पड़े। इसके बाद हमने ये जो बैक वाला रूलर था उसकी दोनों जाने पर स्पेसर थे, इसको भी आप ज़रा साफ़ कर लें। इसको रेगमार से थोड़ा सा साफ़ कर लें, क्योंकि इसी के ज़रिए तो हमारी अर्थिंग जो है वो नीचे वाले रूलर तक जानी होती है। दोनों जानब से स्पेसर को साफ़ कर लें। फिर उसके बाद जो हमारी कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, पतरियाँ, तो आपने उनको भी इसी तरह साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद लगा देना है। तो ये जो बैक साइड वाला रूलर था इसके साथ हमारी ये स्ट्रिप्स लगी हुई थी। चलिए सबसे पहले इन स्ट्रिप्स वाला जो रूलर है इसको हम टेफ्लॉन के इस पीस में एडजस्ट करते हैं। देखें टेफ्लॉन का जो पीस है उसमें भी बाकायदा इन स्ट्रिप्स के लिए एक प्लेस बनी हुई है। आहिस्तगी के साथ आपने इसको इस तरह से फिट कर लेना है और इसी तरह जो दूसरी जानब का जो पीस है उसको भी इसके ऊपर रख के इस होल में जो इसकी जगह बनी हुई स्ट्रिप की या साइड आपने लाजमी देखनी है और देख के फिर इसको लगाना है। चलिए दूसरा रूलर है उसको भी हम इसमें पहले लगाएंगे। आप टेफ्लॉन के पीस को थोड़ा सा साइड पे कर लें, इस तरह पहले एक साइड लगा लें और उसके बाद इसकी दूसरी साइड लगाएं और लगाने के बाद इसको हम मेन बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये जो टेंडम रूलर सेंसर है इसके हमारे बैरिंग्स चेंज हो चुके हैं, स्ट्रिप्स वगैरह हमने बराबर लगा दी हैं। अब रह गया इसका जो मेन बॉडी वाला हिस्सा, तो उसके साथ इसको अटैच करेंगे और इसमें जो ब्लॉक हमने छोटे निकाले थे
उसको लगा देंगे। दोस्तों ये जो वाइट कलर के हमने सबसे पहले स्पेसर निकाले थे वो आपने लाजमी इसके अंदर देने हैं, और देने के बाद इसमें ब्लॉक लगाकर एल्की की मदद से इसको फिर टाइट कर देना है। इसके अंदर हमने स्पेसर जो है वो रख लिया है, और एक साइड से पहले ये वाला जो ब्लॉक हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और इस जो ब्लॉक है इसको आपने इतना इंसर्ट करना है कि ये आगे जाके जो हमारी कॉपर की स्ट्रिप है ना उसके साथ टच होना शुरू कर दे, क्योंकि जब ये टच होगा तो ही हमारे उस रूलर का इस मेन जो बॉडी है उसके साथ कनेक्शन बनेगा। क्योंकि ये ऊपर वाली जो बॉडी है इसको हमने वायर के साथ अर्थ किया होता है, तो इसकी मदद से जो हमारी अर्थिंग है ना वो नीचे वाले ड्राई रूलर और इस तक पहुंचती है, और इस अर्थिंग यहाँ से पहुंचती है, और जो सामने वाली जो रूलर है उसमें दोनों जानब जो है हम वो 420 या 30 वोल्ट डीसी सप्लाई है जो कि पलीवा के पैनल से आती है, जिसकी वजह से हमें फिर मॉइस्चर का पता चलता है। उस हिसाब से जो इसके मिली एम्पेयर हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब इसके नीचे से जो शीट गुज़रती है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो या नमी ज़्यादा हो तो फिर इसके जो मिली एम्पेयर हैं वो थोड़े से शार्ट होने की वजह से कम हो जाते हैं, और इसी तरह कम उसके जो मिली एम्पेयर हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं जैसे ही वो नीचे से गीली शीट आती है। तो हमारा ये जो सेंसर है तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसके जो दोनों जानब के स्क्रू हैं उनको एल्की की मदद से हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद इसकी जो दोनों वायर्स हैं जो हमने खोली थी उनको वापस लगाएंगे, और इसको वापस मशीन पर लगाकर चलाकर हम चेक करेंगे। इस ब्लॉक को आपने इतना एडजस्ट करना है कि ये आगे स्ट्रिप के साथ अच्छी तरह से अटैच हो जाए। जो मेटल की कॉपर की जो स्ट्रिप है जो हमने इस्तेमाल की है ये उसके साथ लाजमी तौर पर टच हो जाए। इसको अब अच्छी तरीके से टाइट कर लें। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और बेल का जो आइकॉन है उस पर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो मेरी वीडियो को इतने अच्छे तरीके से देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आपके ये कमेंट ही मुझे हौसला देते हैं ताकि मैं नई वीडियो बना सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं। तो दोस्तों ये हमने जो इसका रूलर है उसको हमने मशीन पर अब इंस्टॉल कर दिया है जो कि बेहतरीन तरीके से चल रहा है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये जो आज की वीडियो है आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, और जो लोग कुछ भी अगर कोई लोग चाहते हैं कि मैं साइजिंग के मतलब मज़ीद कोई वीडियोज़ बनाऊँ तो मुझे अपने कमेंट से आगाह कीजिए। अल्लाह।